जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संपूर्ण ब्रज दर्शन आपको संपूर्ण ब्रज के दर्शन करा रहा है। उसी श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं जनुथर गांव में। ये जनुथर गांव नदबई से नगर की तरफ जाते हैं, पानौरी तरफ जाते हैं। उसी स्थान पर ये नगर के पास में ही पड़ता है और डीग से लगभग 10-15 किलोमीटर के आसपास है। डीग तक तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा आती है और डीग से फिर चारों धाम के लिए निकल जाती है। लेकिन ये एक ऐसे स्थान है जहाँ पर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा आ नहीं पाती है। द्वापर काल में जब भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर अपना बचपन बिताया, उस समय पर यहाँ होकर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगती थी। तो आज इसी जनुधर गांव में आए हैं। यहीं पर श्री कृष्ण जी खेले हैं, बचपन बीता है और एक बार सभी ग्वाल वालों के साथ में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर भोजन कर रहे थे दोपहर का, और महादेव आके देख रहे थे इस लीला को। और महादेव ने भी भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में उस झूठन को खाया है। कैसी कैसी लीलाएं हैं महाराज यहाँ की, बहुत ही आनंदित करने वाली भगवान श्री कृष्ण जी की यहाँ की लीलाएं हैं। और यहाँ पर महादेव जी का बहुत ही सुंदर यहाँ पर मंदिर है और काफी बड़ा यहाँ का जो स्थान है, ये भी काफी बड़ा स्थान है। और इस स्थान पर महादेव साक्षात रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। स्वयं भू यहाँ पर महादेव विराजमान है। तो चलते हैं और उन महादेव के दर्शन आपको कराते हैं। और यहाँ मंदिर की क्या क्या महिमा है, यहाँ के पुजारी जी महाराज सेवायत जी से जानेंगे। तो चलते हैं और पहले करते हैं महादेव जी के। ये देखें कितना प्राचीन ये मंदिर है और भूतेश्वर महादेव के नाम से ये बहुत ही प्राचीन मंदिर। और राजस्थान की यहाँ पर आपको झलक पूरी दिख रही होगी, क्योंकि ये स्थान राजस्थान में ही पड़ता है। यहाँ पर आप देखें तो कराते हैं आपको पहले परिक्रमा। इस मंदिर की आप परिक्रमा करेंगे तो चारों तरफ यहाँ पर बहुत ही सुंदर राजस्थान की शैली में ये मंदिर बना हुआ है और महादेव यहाँ पर विराजमान है। आप देख सकते हैं ये मंदिर का गेट है और ये प्राचीन और दिव्य दर्शन आप महादेव जी के करने वाले हैं। यहाँ पर ये देखें आप, यही वो महादेव हैं जो बहुत ही दिव्य दर्शन आज आप कर पा रहे हैं महादेव जी के। तो यहाँ पर सेवायत जी हैं। महाराज श्री हमारे साथ में बैठे हुए हैं। जानते हैं महाराज श्री से इस मंदिर में आखिर ऐसा क्या घटा कि इस मंदिर के जो महादेव हैं वो उस समय पर एक वृक्ष के नीचे रहते थे। क्या लीला है वो वृक्ष के नीचे रहने की? राधे राधे महाराज। राधे राधे। जी महाराज जी, कौन सी ऐसी लीला थी कि महादेव जो है यहाँ पे वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, शमशान था यहाँ पे, और आज क्या है उनकी ऐसी लीला हुई जो इतना बड़ा मंदिर बन के तैयार हुआ और यहाँ पर भक्त आते तो उनकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होती हैं? हाँ जी, जो भी अपने सच्चे दिल से जन जो धारणा करके भक्त आए और उन्होंने अपनी श्रद्धा भगवान के समर्पण की और उनकी सारी जो मनोकामना लेकर आए वो पूरी हुई, तो उनकी और आकांक्षाएं बढ़ी। आकांक्षा बढ़ने के उपरांत उनकी श्रद्धा उनके चरणारविंदों में दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। उसी के आधार से उनकी जैसी श्रद्धा भक्ति के बढ़ती गई, उनकी जो हार्दिक इच्छा से जो है उनकी मनोकामना पूर्ति होती गई। उन्होंने अपने तन मन धन भगवान के अर्पण करके ना ये मंदिर बनवाया। तो महाराज, जब ये मंदिर नहीं था उससे पहले आप बता रहे थे कि यहाँ पे शमशान था, तो आज भी शमशान है यहाँ पर? क्या उसकी लीला है और महादेव कैसे यहाँ पर जमीन से स्वयंभू प्रकट हुए? वो जी ऐसी बात है कि एक वृक्ष था यहाँ, तो हमने तो यही देखा। 100 साल के जो हमारे यहाँ बुजुर्ग होकर चले गए, उन्होंने भी यही कहा हमसे, बल्कि भाई हमने तो ऐसा ही देखा। वृक्ष पीलू का वृक्ष था केवल। और हाँ जी, और यहाँ मुर्दों की अंत्येष्टि की जाती थी चारों तरफ, उनके आगे पीछे सामने
मुर्दे इनकी अंत्येष्टि हुआ करती थी। तो महाराज जो पीलू का वृक्ष आप बता रहे हैं वो तो केवल ब्रज में ही पाए जाते हैं, तो इससे तो ये साक्ष्य प्राप्त होता है कि 5500 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर अपनी लीलाएं की, उस समय भी यहाँ पर 84 कोस की परिक्रमा लगती होगी, तभी तो यहाँ पर पीलू का वृक्ष है। नहीं तो राजस्थान में पीलू का वृक्ष मिलने का क्या मतलब है? हाँ, सुना तो हमने भी ऐसा ही है जी कि जहाँ भगवान ने जहाँ जहाँ लीला करी है, जितनी दूरी दूरी तक वहाँ पीलू के वृक्ष मिलते हैं। तो यहाँ इसी तरह से भगवान शंकर भी पीलू के वृक्ष के नीचे हमने तो देखा है। अच्छा, उसी वृक्ष के नीचे तो ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवान शंकर ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के सखाओं के जो झूठन होती है वो भी खाई है। हाँ जी, सखा ग्वाल बालन की जो है खेला कूदा करते थे, उनके साथ में ग्वाल बाल सभी जो है उनकी झूठनों को उठा उठा के पा लेते थे, ऐसा हमने सुना है जी। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं उस पीलू के वृक्ष के भी दर्शन कराते हैं। महादेव जिस वृक्ष के नीचे पहले विराजमान थे वो तो वृक्ष अब सूख के समाप्त हो गया है, लेकिन और भी यहाँ पर पीलू के वृक्ष हैं, उनके दर्शन आपको करा। ये देखें, यही वो पीलू का वृक्ष है। इसी पीलू के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण जी अपनी लीलाओं को करते थे और महाराज जी यहाँ इस कुटिया में रहते हैं। कितना सरल जीवन है महाराज जी का, जो इन भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं के स्थान पर रह के ध्यान, तपस्या और आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। महाराज जी यही वो पीलू का वृक्ष है? ये वो ही पीलू का वृक्ष है जी। महाराज जी इतनी भयंकर गर्मी में आप इस छोटी सी कुटिया में कैसे रहते हैं? आपको गर्मी सर्दी? हाँ, वो तो समन हो जाती है सब मौसम में। हमको कब वर्षा ऐसी लगती है, ऐसी गर्मी लगती है, ऐसी सर्दी लगती है, ये समन करने पड़ते हैं। तीनों चारों जो मौसम होते हैं वो सब समन हो जाते हैं। हाँ जी, जैसा कि अभी आपने देखा, महाराज श्री केसरी मुख से सुना इस जनुथर की कथा को, अब आप देखें ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। यहाँ भूतेश्वर मंदिर, गोपाल जी मंदिर, राधा रमण जी मंदिर और 3 प्रमुख मंदिर हैं और स्वयं प्रकट शिवलिंग आज भी अपनी प्राचीनता के लिए दिखाई दे रहे हैं। और कन्हैया ने यहाँ पर क्या क्या लीलाएं की हैं, संपूर्ण जानकारी आप इसमें ग्रंथ में पढ़ सकते हैं। और गर्ग संहिता के गोखंड में, गोकुल खंड में 12/42 पर भी यहाँ की लीला का वर्णन लिखा हुआ है। महाराज कितनी ही यहाँ की सिद्ध जगह ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में पड़ती हैं, लेकिन आज का समय इस ब्रज 84 कोस का ऐसा आ चुका है कि इस जगह के बारे में यहाँ के साधु संत भी भूल चुके हैं, क्योंकि भक्त नहीं आ पा रहे हैं। जब भक्त आते हैं तो उन्हें पता रहता है कि ये 84 कोस की यात्रा में आए हुए भक्त हैं, केवल वही भक्त पहुंच पाते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल पर आज पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस स्थान के बारे में बताएं, शेयर करें उनके पास वीडियो को और खुद अपनों को दिखाएं और जाने की कोशिश भी करें, क्योंकि ये ब्रज के वो छुपे हुए स्थान हैं जिन स्थानों पर बहुत कम भक्त पहुंच पाते हैं। और ये ऐसे स्थान हैं कि यहाँ पर दर्शन करने मात्र से ही बड़ा ही पुण्य लाभ प्राप्त होता है। अब दर्शन करने मात्र से पुण्य कैसे प्राप्त होता है? जब हम किसी सूरज की छाया में बैठ जाते हैं तो सूरज हमें रोशनी देता है और हमारा शरीर गर्म होता है। बिल्कुल स्वयं उसी तरीके से जब हम किसी संत के सामने किसी मंदिर में पहुंच जाते हैं तो सूक्ष्म रूप से उसकी ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हमें ऊर्जावान बनाती है। तो साथियों,
मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। हम आपको ब्रज 84 कोष के अनेकों दिव्य और रहस्यमयी स्थानों से इसी तरीके से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए राधे श्याम।